नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 9 सितंबर 2023 दैनिक जागरण समाचार पत्र के 18वें पृष्ठ यानी अंतिम पृष्ठ पर यह खबर छपी है कि नवंबर में वापस आएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का बघनख। और ये आएगा कहाँ से? ये इंग्लैंड में है। इंग्लैंड से ये वापस आएगा साथियों। इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और ये नवंबर में वापस आ जाएगा इंग्लैंड से। तो इस बघनख की चर्चा शिवाजी के संदर्भ में इसलिए बहुत अधिक होती है साथियों कि जब अफजल खान से शिवाजी का युद्ध हुआ तो शिवाजी ने इसी बघनख से अफजल खान का वध कर दिया था। ये बघनख एक हथियार होता है, बहुत छोटा सा, और उसे इस हथेली में छुपाया जा सकता है। इसका आकार मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो जब शिवाजी उससे गले मिल रहे थे अफजल खान से, तो अफजल खान ने अपने छुरे से शिवाजी की पीठ पर वार कर दिया। तब शिवाजी ने अपने हथेलियों में छुपाए हुए बघनख से उसका पेट फाड़ दिया था। तो इसलिए शिवाजी का ये शौर्य, ये पराक्रम इस बघनख के सहारे हो पाया। इसलिए उस बघनख की शिवाजी के संदर्भ में हमेशा चर्चा होती है। जब शिवाजी का अफजल खान से युद्ध हुआ, आमना सामना हुआ, उस समय शिवाजी की उम्र 29 साल थी या 32 साल थी। 29 साल या 32 साल मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि कुछ इतिहासकार शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में मानते हैं और कुछ इतिहासकार शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में मानते हैं। शिवाजी बहुत ही महान राजा हुए, बहुत ही महान और कुशल योद्धा हुए और वो अपने मस्तिष्क का बहुत कुशलतापूर्वक उपयोग करते थे। छोटी सी आयु में ही उन्होंने युद्ध की छापामार शैली से अपने जो आदिल शाही साम्राज्य था बीजापुर में, उसको तंग कर रखा था और अपने साम्राज्य का बराबर विस्तार करते जा रहे थे। शिवाजी का सम्मान महाराष्ट्र में बहुत अधिक है साथियों। अभी पिछले 2 साल पहले मैं पूना में गया था, तो जिस टैक्सी में मैं बैठा हुआ था, उस टैक्सी का ड्राइवर अपने सामने शिवाजी की मूर्ति लगाए हुए था। मैंने उससे बात करने के लिहाज से उससे कहा कि लोग ईश्वर की प्रतिमा लगाते हैं, गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं अपने सामने, तुमने शिवाजी की मूर्ति रख रखी है। मैं अंदाजा था कि वो क्या जवाब देगा, लेकिन उसने कहा कि हमारे लिए तो यही भगवान है, अगर ये नहीं होते तो आज हम नहीं होते। उसने आगे जो बातें की उसका तात्पर्य सिर्फ इतना था कि बीजापुर के आदिल शाही साम्राज्य से जिस तरीके से शिवाजी ने टक्कर ली और मुगल सम्राट औरंगजेब से जिस तरीके से टक्कर ली, उसके चलते महाराष्ट्र के लोग शिवाजी को बहुत सम्मान देते हैं और इसीलिए उस टैक्सी ड्राइवर ने ये कहा कि अगर ये नहीं होते तो आज हम लोग यहां नहीं रह रहे होते। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में कराया और उस समय एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना वो कर चुके थे। हिंदू, गोरक्षक और ब्राह्मण पालक जैसी पदवियां उन्हें उस समय प्रदान की गईं जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। शिवाजी बहुत महान सम्राट थे साथियों। और अफजल खान की जो चर्चा है उस पर थोड़ा सा और बात कर ली जाए तो ये है कि बीजापुर के समय जो बादशाह था, उसने शिवाजी का वध करने के लिए अफजल खान को 10,000 सैनिकों की सेना के साथ में भेजा था। और अफजल खान बहुत लंबा चौड़ा सेनापति था। उसने शिवाजी को कहा कि आकर के मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हें बादशाह के पास ले चलूंगा, तुमसे सर झुकवाऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत से रियायतें उनसे करवा दूंगा। शिवाजी उसके जब गले लगे तो उसके बारे में ये प्रसिद्ध था कि जिसको अपनी जकड़ में ले लेता था अफजल खान, उसका प्राणांत निश्चित था। शिवाजी ने उसके बारे में सुन भी रखा था। तो शिवाजी जैसे ही गले उसके लगे, उसने उनको कसना शुरू किया और अपने छुरे से शिवाजी की पीठ पर वार कर दिया। शिवाजी जानते थे कि ऐसा वो करेगा, इसलिए अंदर से लोहे का कवच पहन करके गए थे। सर में लोहे की टोपी भी उन्होंने पगड़ी के नीचे पहन ली थी और हाथों में बघनख पहन रखा था और अपनी कलाई में एक छुरी भी उन्होंने छुपा रखी थी। जब उसने अफजल खान ने शिवाजी के पीठ पर वार किया तो शिवाजी ने अपनी हथेलियों में छुपाए हुए बघनख से उसका पेट फाड़ दिया। यह शौर्य शिवाजी ने किया। यह अकेला शौर्य नहीं था शिवाजी का,
मैं शिवाजी पर कुछ एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जो ये बगनक वापस आने वाला है, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण लगी, तो मैंने सोचा कि आपसे उस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।